महाभारत में पहले 10 दिन में पांडवों ने क्या व्यूह रचना किए थे और कौरवों ने क्या व्यूह रचना किए थे उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आप लोगों को बता चुका हूं। आज हम जानेंगे डे 11 से डे 18 तक क्या क्या व्यूह रचना हुआ था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे 11 पे पांडवों ने बनाया था करुणोच्च व्यूह। करुणोच्च का मतलब है एक हिरण बाण, एक हिरण पक्षी की तरह ये व्यूह दिखने में है और पहले भी मैं ये बता चुका हूँ क्योंकि पहले भी ये व्यूह का रचना हुआ था। और कौरवों ने उस दिन बनाए थे सकट व्यूह। सकट यानी कि एक काट, एक बैलगाड़ी की तरह हो सकता है, एक घोड़े गाड़ी की तरह हो सकता है, तो एक नॉर्मली गाड़ी की तरह ये व्यूह दिखने में है। उसके बाद डे 12 पे पांडवों ने बनाए थे मंडलो अर्ध व्यूह, यानी कि हाफ सर्किल की तरह ये व्यूह दिखेगा, ठीक है। और कौरवों ने बनाया था सुपर्णा व्यूह। सुपर्णा यानी कि एक पक्षी की तरह ये व्यूह दिखने में होगा। उसके बाद डे 13 पे पांडवों ने क्या बनाए थे उसका कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कौरवों ने उस दिन बनाया था चक्रव्यूह। चक्रव्यूह के बारे में आप सभी को पता है। चक्रव्यूह यानी कि एक व्हील की तरह ये व्यूह दिखने में है। उसके बाद डे 14 में पांडवों ने क्या बनाए थे उसका नाम तो नहीं है, लेकिन उस व्यूह को रचना किए थे धृष्टद्युम्न और शतनीक, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूह एक रचना वो लोग किए थे। और कौरवों ने उस दिन बनाए थे चक्र सकट व्यूह। चक्र सकट व्यूह यानी कि इलिप्टिकल, और बोला जाता है एक व्यूह के अंदर दूसरा एक व्यूह था उस दिन, ओके। उसके बाद डे 15 पे पांडव और कौरव क्या बनाए थे उसका कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। पांडव का कुछ स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन कौरव का इतना मेंशन है कि द्रोणों ने उस दिन आर्मी को 2 भागों में बांट दिया था और फिर लड़ाई वो लोग लड़े थे। फिर डे 16 पे पांडवों ने बनाया था अर्धचंद्र व्यूह, यानी कि हाफ मून की तरह ये एक दिखेगा। और कौरवों ने बनाया था मकर व्यूह। पहले भी बता चुका हूँ, मकर यानी कि क्रोकोडाइल की तरह ये व्यूह दिखने में होगा। उसके बाद डे 17 पे पांडवों ने क्या बनाए थे उसका कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, और कौरवों ने क्या बनाया था उसका भी कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। बस इतना बताया गया है कर्ण ने एक व्यूह रचना किए थे जिसका बहुत सारा पंख था, ठीक है। उसके बाद डे 18 पे फिर से पांडवों ने क्या बनाया था उसका कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। और कौरव की टीम में उस वक्त शल्य सेनापति बन चुके थे और शल्य अपनी सेना को बहुत सारे फ्रैक्शन में डिवाइड कर चुके थे और फिर लड़ाई वो लोग लड़े थे। तो पहले दिन पांडवों ने बनाया था वज्र व्यूह और कौरवों ने बनाया था सर्वतोमुखी व्यूह। उसके बाद पांडवों ने बनाया था करुणोच्च व्यूह और कौरवों ने क्या बनाया था उसका कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। तीसरे दिन पांडवों ने बनाया था अर्धचंद्र व्यूह और कौरवों ने बनाया था गरुड़ व्यूह। उसके बाद पांडवों ने फिर से अर्धचंद्र व्यूह बनाए थे और कौरवों ने बनाए थे बाल व्यूह। उसके बाद 5वें दिन में पांडवों ने बनाया था सेनो व्यूह, यानी कि एक फाल्कन बाड़ की तरह दिखेगा, और कौरवों ने बनाया था मकर व्यूह। तो छठे दिन में पांडवों ने बनाया था मकर व्यूह और उस दिन कौरवों ने बनाया था करुणोच्च व्यूह। 7वें दिन में पांडवों ने बनाया था वज्र व्यूह यानी कि थंडरबोल्ट, और कौरवों ने बनाया था मंडल व्यूह। मंडल यानी कि मल्टी चैम्बर व्यूह, ठीक है। और 8वें दिन में पांडवों ने बनाया था श्रृंगतक व्यूह और कौरवों ने बनाया था उस दिन महाव्यूह। महाव्यूह यानी कि वेब लाइक फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद 9वें दिन में पांडवों ने बनाया था इनविंसिबल महाव्यूह और कौरवों ने बनाया था सर्वतोभद्र व्यूह। उसके बाद 10वें दिन में क्या व्यूह रचना किया गया था उसका कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। तो इस तरह दोस्तों डे 1 से लेकर डे 18 तक मैंने सारा व्यूह को कंप्लीट किया। जितना भी मेंशन किया गया है महाभारत बुक में आप लोगों को बताया कि किस दिन पांडवों ने कौन सा व्यूह रचना किए थे और कौरवों ने कौन सा व्यूह रचना किए थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।